हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग फॉर कंपनीज। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। सारी चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। जो मार्केटिंग हम डिजिटल पे करते हैं, मतलब जो मार्केटिंग हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, वो होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? गूगल हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग। अब यहां पर बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हैं। वैसे कंपनीज तो हर तरह की डिजिटल मार्केटिंग कर सकती है, बट जो मेजर कंपनीज की अगर मैं नाम लूं, एक नीश और एक कैटेगरी बताऊं तो हेल्थ केयर कंपनीज हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, सर्विस कंपनीज, इंडस्ट्रीज हो गए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज, हमारे फूड कंपनीज हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज जो कि डिजिटल मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं अपने बिजनेस की। इसके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं और सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिस टॉपिक्स में ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे कि कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उनके लिए क्यों बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। बट हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे रोज नए नए लेके स्टेप्स मैं वहां आता रहता हूं और स्टोरीज डालता रहता हूं इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन एंड आंसर को इजिली सॉल्व करता हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। किसी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उन्हें क्यों करना चाहिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है इजिली टारगेट योर ऑडियंस। इसका मतलब इजिली टारगेट योर कस्टमर। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। आप जब कंपनी स्टार्ट करते हो या कंपनी की मार्केटिंग करते हो, तो शुरुआत में या बीच में कैसे करते हो? जाहिर सी बात है, होर्डिंग लगा दिया, बैनर लगा दिया, पैम्पलेट बंटवा दिए, बिलबोर्ड्स लगवा दिया, मतलब इस टाइप की ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो। लेकिन क्या आपको पता है, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, जो आप प्रमोशन कर रहे हो, वो आपके एक्चुअल कस्टमर तक जा रहा है? क्या पता उस कस्टमर तक भी जा रहा हो जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड ही ना हो, जिसकी आपको प्रोडक्ट की जरूरत ही ना हो, तो वो क्या करेगा, आपके एड को देखेगा, भूल जाएगा, छोड़ देगा। तो वहां तो आपका पैसा वेस्ट गया ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग इसमें किस तरह हेल्प करता है आपकी। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने कस्टमर को फाइंड कर सकते हो ऑनलाइन। अपने बनाए हुए ऐड को, अपने बनाए हुए प्रमोशन वाले मार्केटिंग थिंग्स को लोगों तक दिखा सकते हो और उन लोगों को दिखा सकते हो जिसको आपकी प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर मैं बात करूं, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हेयर लॉस का बनाती है ऑयल, ठीक है, जो कि हेयर लॉस का ऑयल बनाती है, और आप चाहते हो कि मुझे मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो डिजिटल, और आप चाहते हो कि मेरा एड सिर्फ उनको दिखे जिनके हेयर लॉस हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ये चीज पॉसिबल है। आपका एड सिर्फ उनको दिखेगा जिनको हेयर लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपके वो पोटेंशियल कस्टमर है। इसका मतलब वो चीज जो आप बना रहे हो वो खरीद सकते हैं, उसके लिए पे कर सकते हैं, और उसके लिए आपका प्रॉपर तरीके से प्रमोशन होगा, मार्केटिंग होगी और उनके सामने ब्रांडिंग होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ी बेनिफिट हमारा ये होता है कि आपको एक्चुअल कस्टमर को पॉइंट आउट करता है, उस पर आपका प्रमोशन करता है और साथ ही साथ उसी को आपकी सेल जनरेट करवाता है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको एक्चुअल कस्टमर को फाइंड करना है तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें इजीली सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, मतलब अलग अलग लेवल की मार्केटिंग आप कर सकते हो जिससे आप अपने कस्टमर को इजीली टारगेट कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, ORM। ORM का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस तरह आने वाली दुनिया में या इस दुनिया में ऑनलाइन होना या डिजिटल होना कितना जरूरी हो गया है और वो कितनी तेजी से फैल रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, वो अपने ऑनलाइन चीजों को सुधार रही है। वो कोशिश कर रही है कि हम जितना हो सके उतना अपने ऑनलाइन को एक मजबूती से बिल्ड कर सके कि जब कोई बंदा ऑनलाइन पे मेरे बारे में सर्च करे तो उसको पॉजिटिविटी नजर आए, उस पर नजर आए कि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है और कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट एम बेस्ट है, कंपनी का मैनेजमेंट बेस्ट एम बेस्ट है। तो ये कैसे होता है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको या तो कोई SEO एक्सपर्ट उसको हायर करना होता है, या तो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी
इसे हायर करना पड़ता है, इनसे बात करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि आप मुझसे पैसे ले लो बट मेरी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको सुधार दो, मेरे बारे में आर्टिकल लिखो, मेरे बारे में एसईओ करो, मेरे बारे में ऐड चलाओ, मेरे कस्टमर तक मुझे पहुंचाओ, वहां से मेरी मार्केटिंग कराओ, वहां से मेरी प्रमोशन कराओ, वहां से मेरा सेल्स कराओ। कभी कभी क्या होता है, लोग किसी कंपनी के बारे में गलत लिख देते हैं, रिव्यू लिख देते हैं, और दूसरा बंदा जब उसको पढ़ता है तो उसके पास भी नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो इसको सुधारने की कोशिश करिए। इसको सुधारने का काम करता है हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग द्वारा आपकी कंपनी को एक ग्रोथ पहुंचाने में और उसकी एक सक्सेस बनाने में। थर्ड पॉइंट, MBS, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। इस पॉइंट को सुनने से पहले आप एक बात और सुन लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले पॉइंट को जरूर सुनिएगा, वरना आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। ठीक है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स, इसका मतलब ये होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हो तो आपका जो एड तैयार होता है, आपका जो प्रमोशनल टेक्निक्स तैयार होती है, आपकी जो प्रमोशन करने वाली या मार्केटिंग करने वाली एक वीडियो ट्यूटोरियल तैयार होता है, वो सिर्फ उन तक जाता है जिनको आपकी नीड है। मतलब जिसको आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है, वो एड उन तक जाएगा क्योंकि वो चाहते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है, वो वहां तक उसकी मार्केटिंग होगी, और जब उसकी मार्केटिंग होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर उस चीज का सेल भी कन्वर्ट होगा। अगर उस कस्टमर को उसकी जरूरत है तो वहां पर सेल भी कन्वर्ट होगा, और जब सेल वहां पर कन्वर्ट होगा, आपके प्रोडक्ट को बंदा यूज करेगा और उसको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब किसी को बेनिफिट मिल जाता है तो वो बंदा उस चीज को अपनी ब्रांड वैल्यू मान लेता है, उसके नजर में उसकी एक ब्रांडिंग हो जाती है, एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मुझे इससे बहुत प्रॉफिट आया। और साथ ही साथ फिर इससे क्या होता है, आखिरी में सेल्स, मतलब आपकी सेल्स में इंक्रीमेंट हो जाता है। जब ब्रांडिंग हो जाएगी तो वो क्या करेगा, दूसरों को बताएगा। अगर उसको इस चीज की प्रॉब्लम है या उसको इस प्रोडक्ट की नीड है तो वो भी कहेगा भाई ठीक है मैं भी यूज करूंगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी एक तरह से माउथ मार्केटिंग होने लगी और आपकी एक तरह से सेल्स भी इंक्रीज होने लगी। फोर्थ पॉइंट, इजिली टारगेट योर कॉम्पिटिटर्स। यस गाइस, जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपकी फूड की कंपनी है, हो सकता है दूसरा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, उसकी भी फूड की कंपनी है, हो सकता है एक ऐसा बंदा भी है जिसकी फूड की कंपनी है और वो पहले से ही ऑनलाइन पे है। मतलब कुछ भी कंडीशन यहां पर हो सकती है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा मैटर डिजिटल मार्केटिंग में ये आता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को आप इजिली फाइंड कर सकते हो, उनको देख सकते हो कि वो किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपना रही हैं, वो किस तरह की इमेज क्रिएट कर रही हैं, वो किस तरह की ग्राफिक क्रिएट कर रही हैं अपने ऐड के लिए, वो किस तरह की वीडियो ट्यूटोरियल अपने ऐड के लिए तैयार कर रही हैं और अपने कस्टमर को किस तरह टारगेट कर रही हैं, किस तरह उसको पोटेंशियल करके क्लिक करके सेल जनरेट कर रहे हैं, किस तरह वह ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जब वो चीज कर रहे हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जब ये सब कर रहे हैं। मतलब आपको सारा डेटा इजिली मिल जाएगा ऑनलाइन ही। आपको बस नजर रखनी होती है कि आपका कंपटीटर किस समय और कब किस तरीके से एक्शन ले रहा है, किस समय वो नई चीजों को अडॉप्ट कर रहा है और किस समय कौन सी चीज वो लीव कर रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंपटीटर की एनालिसिस में भी मतलब उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ये बहुत पॉसिबल है। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। फिफ्थ पॉइंट, एनालिसिस ऑफ डेटा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, सबसे बड़ा फायदा डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि जो हम ऐड चलाते हैं, जो हम मार्केटिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर हमारे पास रिपोर्ट आती है पल पल की, कि हमारा ऐड कहां देखा गया, हमारा ऐड किसने देखा, वो मेल थी, फीमेल थी, किस एज ग्रुप की थी, किस सिटी की थी, किस स्टेट की थी, किस कंट्री की थी, क्या उनका इंटरेस्ट था। मतलब सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, अब बारी यहां पर यह आती है कि आपको उसमें से फिगर आउट करना पड़ता है कि उनका क्या क्या उसमें इंटरेस्ट रहा। ठीक है, उन्होंने किस तरह से आपको ऐड को लिया, आपको सारा उसमें एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि जो अगले वाला पॉइंट आने वाला है, इसके बाद जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, इससे उसका कनेक्शन सीधे है। ठीक है, आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके ऐड को किसने देखा, उस ऐड में से कितने लोगों ने वहां से सेल्स जनरेट की। हाँ ठीक है, दोबारा उस ऐड में कौन गया, उस ऐड वो ऐड कहां कहां तक गया, किस सिटी में आपका ऐड पॉपुलर हुआ, किस सिटी में वो डाउनग्रेड हुआ। मतलब हर एक A to Z आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपने एनालिसिस से, जब वो आपको मिलेगा। और फिर जब अगले आने वाला पॉइंट है, इसमें किस तरह इंप्लीमेंट करता है मैं आपको बताता हूं। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, रीमार्केटिंग एंड इंक्रीज योर सेल्स। जब आप अपने डेटा के एनालिसिस कर लोगे, अपने डेटा में सब कुछ देख लोगे, तो बारी आती है रीमार्केटिंग की। कैसे? रीमार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा फिर से ऐड चलाना पड़ता है। लेकिन ऐड कहां चलाना पड़ता है?
एड वहां चलाना पड़ता है, उन तक एड पहुंचाना पड़ता है जिन्होंने आपकी एड में इंटरेस्ट दिखाया है। मतलब जिन्होंने एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आए हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, या जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, वहां से आपको दोबारा उनको एड दिखाना है, क्योंकि एक बार उनके मन में इंटरेस्ट जग चुका है, तभी वो आपके ऐड पे क्लिक किए थे। अब दोबारा क्या करना है, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ आपको फिर वहां पर ऐड दिखाना है। उनको फिर दिखाना है भाई मैं बेस्ट हूं, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, आपके लिए बना हुआ है और आपको लेना ही लेना है। तो फिर से ऐड दिखाइए उनको, और हो सकता है वहां से आपकी सेल जनरेट हो। और जब आपकी वहां से सेल जनरेट होगी तो धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, उसका नेम, उसका फेम, उसकी वेल्थ वाइडर होगी, लोगों तक वो अच्छे तरीके से जाएगी। तब आपकी गुडविल बनेगी और आप एक पॉपुलर ब्रांड बन चुके होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने डिजिटल मार्केटिंग फॉर कंपनीज मींस कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज आपको बताई। बट कहीं ना कहीं बात यहां पर यह आता है, कंपनीज जो होती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कहां से करवाएं, वो ऐसी किस बंदे से करवाएं या किस कंपनी से करवाएं। तो इसमें हमारा ये होता है, आप किसी बंदे को भी इसमें हायर कर सकते हैं, या आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी को भी हायर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी खुद की एक कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग हैंडलिंग करती है, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो। तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।